दिल्ली चलो का कॉल दिया है। 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है। 26 नवंबर वो दिन है जब इस देश के संविधान पे दस्तखत हुए थे। लागू हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन संविधान बनने का दिवस है 26 नवंबर। उस 26 नवंबर को संविधान दिवस पे देश के सारे किसान देश की राजधानी में पहुंच के अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करेंगे। तो ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है, दिल्ली चलो की कॉल है। आपको पता है कल पंजाब में 30 किसान संगठनों की मीटिंग हुई, जिसने मिलकर घोषणा की है कि पंजाब के सारे किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन आज आपके सामने मैं घोषणा कर रहा हूं कि सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश भर के किसान दिल्ली आएंगे। आजकल कोरोना का चक्कर है, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, बसें चल नहीं रही हैं, तो जहां जितनी क्षमता होगी, बहुत दूर वाले किसान जो होंगे वो वहीं रह के करेंगे और हनांदा बाद में बताएंगे देश के बाकी इलाकों में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन 26 तारीख को पूरा देश का किसान एक स्वर में मांग करेगा कि ये जो 3 कानून है किसान विरोधी, इनको रद्द किया जाए। बिजली का कानून लाने की जो साजिश हो रही है उसको वापस किया जाए, और पराली जलाने के नाम पे किसान को पर्यावरण के चक्कर में जो फंसाने की कोशिश हो रही है, इसको हटाया जाए। इस मांग को लेके हम सब आएंगे। 5 बड़े हाईवेज से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। पहला जो यहां से जा रहा है, नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली की तरफ जाता है, जीटी रोड, उसमें कुंडली बॉर्डर। दूसरा जयपुर दिल्ली हाईवे, वहां पे धारूहेड़ा के करीब जो बॉर्डर आता है वहां पे। तीसरा आगरा दिल्ली हाईवे जो है वहां बल्लभगढ़ पे। चौथा रोहतक हिसार से जो दिल्ली हाईवे जा रहा है उसमें बहादुरगढ़ पे। और 5वां जो बरेली दिल्ली हाईवे आ रहा है उसमें हापुड़ पे। इन 5 पॉइंट पे देश भर के किसान इकट्ठे होंगे और दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। हमारी उम्मीद है, हमारी गुजारिश है कि किसानों को अपनी आवाज उठाने के लिए इस देश की राजधानी में पहुंचने की इजाजत दी जाए। अगर किसी वजह से हमें ये इजाजत नहीं मिलती तो हम सब संगठनों ने फैसला किया है, जिस तरह से पंजाब में पिछले 6 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, उसी शांतिपूर्वक स्पिरिट में जहां हमें रोका गया वहां बैठ जाएंगे, वहीं से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। ये संघर्ष 1 या 2 दिन का नहीं है, अनिश्चितकालीन संघर्ष के लिए जा रहे हैं और फतेह करके ही किसान वापस आएगा। हम देश भर के किसान संगठनों की तरफ से इस बात को दर्ज करना चाहते हैं कि पंजाब का इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने की जो कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, एक तरह से पंजाब के किसानों को सजा दी जा रही है। तुम आंदोलन करोगे, हम तुम्हारी मालगाड़ी बंद कर देंगे। इस ब्लॉकेड के खिलाफ देश भर का किसान है और सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि पंजाब का इकोनॉमिक ब्लॉकेड जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, मालगाड़ी को तुरंत शुरू करना चाहिए। शुक्रिया। शिव कुमार शर्मा जी उर्फ कक्का जी। ये दे देता हूँ। बस ठीक है, ये ठीक है। मैं छुट्टी ले लूँ। सभी साथियों को नमस्कार। मैं ले लूँ छुट्टी। मैं पंजाब के क्रांतिकारी साथियों को, किसानों को, हरियाणा के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब ये अध्यादेश आया था तो हमारी टीम को भी इसको समझने में 15 से 20 दिन लग गए थे कि अध्यादेश क्या है, क्योंकि किसान इतना सरल भोला भाला होता है कि उसको नहीं समझ पा रहे। अभी भी भारत के बहुत से किसान नहीं समझ पा रहे। हमने पूरे प्रदेश में और कैंपेन चलाया कि अध्यादेश क्या है। जब 15 से 20 दिन हमको लग गए पढ़ने में, पूरे देश के किसानों को समझने में एक लंबा वक्त लगेगा। मगर पंजाब के किसानों ने बहुत जल्दी
और हरियाणा के किसानों ने इसको समझा, और इसका ये चूंकि इसको हमने कहा कि मौत का फरमान है, ये 3 अध्यादेश नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट है, और इसको लेकर हमने अभियान चलाया। आज धीरे धीरे पूरे देश का किसान इन अध्यादेशों के बारे में पूरी जानकारी ले चुका है, और जो शेष रह गए हैं, अब एक बड़ा जन आंदोलन, ये यादव जी ने बहुत अच्छा बताया कि भारत के इतिहास में 40-50 साल नहीं, आजादी के बाद ये पहली बार ये हो रहा है कि सभी प्रकार की विभिन्न विचारधाराओं के किसान संगठन कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी से इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और दिल्ली कूच का नारा दिया है। अब ये आंदोलन ऐतिहासिक मोड़ पर है। लोकनायक जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के बाद एक जन क्रांति के रूप में आंदोलन है। इसमें जनता भी हमको सहयोग कर रही है और किसान भी सहयोग कर रहे हैं। ये उसी से संबंधित वहां जो आंदोलन चले हैं, अडानी और अंबानी के उत्पादनों का बहिष्कार एक देश को नई दिशा दे रहा है कि देश के असली डाकू कौन है, और अडानी अंबानी का पूरे भारत में जितने भी उत्पादन है उन सब का विरोध किया जाएगा। और भी साथी को बोलना है। धन्यवाद। सर गुरनाम सिंह चड़ूनी। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बहुत से मुकदमे 307 के बने, 20-22 मुकदमे एक ही दिन में दर्ज हुए, हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसके बाद ये पूरे देश के अंदर हाईलाइट हुआ। और आज खुशी की बात ये है कि आज पूरे देश में, कई हिंदी वाले भी होंगे ना, आज ये अंदोलन पूरे देश दे विच जिहड़ा है वो जोर पकड़ रहा ते पूरे देश दे किसान संगठन भावें और वो कोई भी विचारधारा दे होण, पर ये जिहड़े अध्यादेश ने, ये जिहड़े कानून बने ने, इन्हां दे सारे संगठन विरुद्ध है। ते एक मंच बनाया है इकट्ठे होकर, सारे देश के किसानां ने इकट्ठे होकर एक मंच बनाया है, उसका नाम रखा संयुक्त किसान मोर्चा। ये जिहड़ा अंदोलन, अगला जिहड़ा अंदोलन है, ये संयुक्त किसान मोर्चे के थले नाम के थले लड़िया जाएगा जी, बैनर थले, हाँ बैनर थले नाम के थले लड़िया जाएगा। तो जिहड़ा 26 तरीक का मोर्चा है वो साडा जिहड़ा है 26 का 27 का अगे कद तक चलेगा नहीं पता। 26 तो स्टार्ट है, कद तक चलेगा नहीं पता। पर ये जिहड़ा है ये असी इस तरह का अंदोलन लड़ांगे, शुरू 26 में होएगा ते खत्म कद तक होएगा जब तक साडी गल नहीं मनी जाती। ते इसकी बड़ी तैयारी जिहड़ी है वो ये हुई है भी दिल्ली नूं असी जिहड़े मुख रस्ते ने वो 5 रस्तियां तो असी इंटर करांगे। जे दिल्ली च जाण दिंदे ने ते ठीक है, जे दिल्ली च नहीं जाण दिंदे ते असी वो सारे रस्ते ब्लॉक करांगे। अनिश्चित काल वास्ते ब्लॉक होणगे, जदों तक साडी गल नहीं मन्नी जाएगी, जदों उस टाइम तक दिल्ली का घिराव जारी रहेगा। या देखो सराफत इस गल दी है सरकार दी कि भी इस गल च है कि भी सानू जाण दे, साडी राजधानी है, असी हिंदुस्तान के नागरिक हाँ, असी अपनी गल दिल्ली च जाके कहना चाहते हैं। पर साडे कोल जिहड़ी रिपोर्टां आ रही हैं वो ये है क्योंकि इजाजत नहीं दी, जिहड़ा असी इजाजत मंगी सी रामलीला ग्राउंड की, उत्थे तक इजाजत नहीं दी। अगे भी जिहड़ी सज्जे खब्बे तो पता लग रहा भी शायद दिल्ली च सानू इंटर ना करन देण, पर जे सानू दिल्ली च इंटर ना करन दिता तो फिर असी भी दिल्ली नू अपने हरियाणे च, यूपी च, असी भी दिल्ली नू इधर इंटर नहीं करन दिया, असी वो सारे रस्ते ब्लॉक करांगे। ते ये जिहड़ा अंदोलन है ये देश के हर नागरिक नू प्रभावित कर रहा है, केवल किसानों नू नहीं। असी बेशक इन्हूं किसान अंदोलन कह रहे हैं, पर यह जिहड़ा अंदोलन है
वो ਇਹ जो ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਹਰ साल में जो ਨਾਗਰਿਕ हो रहा है, ਨੂੰ बाकी स्टेट ਭਾਵੇਂ ਆੜਤੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਵੀ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਵੀ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲਏਗਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। फिर सवाल फिर कर लो पहले एक नहीं फिर हुणे शुरू हो जाना सवाल। एक मिनट हाँ कर ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।